हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो मैं यहाँ पे हूँ आपको इंग्लिश सिखाने के लिए, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर को स्कोर करने के लिए। क्योंकि देखिए, मैं ना इंग्लिश का जितना भी चीज़ है सबको एकदम डिटेल में अच्छे से बताऊंगा, ताकि आपको समझ में आना ही आना है। ठीक है, उसको इंग्लिश के थ्रू भी, हिंदी के थ्रू भी, और जो जो चीज़ है इंपॉर्टेंट हो इंपॉर्टेंट ना हो सारा कवर करेंगे। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं सब इंपॉर्टेंट ही होता है, उसके न्यूएंस को जानना। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? मॉडल वर्ब्स के बारे में। तो मॉडल वर्ब्स होता क्या, ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ इसके मतलब वर्ब्स पढ़ रखे हैं। तो अगर आपको उसको देखना है तो आपको मेरे वीडियोस मिल जाएंगे प्लेलिस्ट में, आप जाएं उसको देख सकते हैं। और अभी हम लोग चलिए कुड के यूज को देखेंगे। ऑलरेडी हम लोगों ने मे का, फिर जाकर के कैन का यूज देखा है। बेसिकली देखिए, मॉडल वर्ब्स होता क्या है ना इंग्लिश में। देखिए, मॉडल वर्ब्स में भी दो तरह का होता है, सेमी मॉडल है, फिर क्या है, एक मॉडल वर्ब। ठीक है, तो मॉडल वर्ब्स में अब आ जाएगा, ये एक तरह का वर्ब होता है जो कि ऑक्सिलरी वर्ब की ही तरह काम करता है। ठीक है, ऑक्सिलरी वर्ब की तरह क्या, कि ऑक्सिलरी वर्ब का मतलब ना, ये सहायक वर्ब की तरह हेल्प करता है आइडेंटिफाई करवाने में कि हाँ किस चीज का बात हो रहा है। मॉडलिटी दिखा देता है, साधन। ठीक है, अब जैसे देखिए, मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस, उतना मतलब मत समझिए, देसी लैंग्वेज में आइए। मॉडल वर्ब्स एक्सप्रेस कैपेसिटी, एबिलिटी, पॉसिबिलिटी, ऑब्लिगेशन, एटीट्यूड एटसेट्रा। देखिए, ये जो मॉडल वर्ब्स है, जैसे कि मे है, कैन है, कुड है, वुड है, शुड है। ठीक है, तो ये सब क्या है ना, और भी है, ये सब क्या है कि ये सब अपने एक वेस को लेकर चल रहा होता है। अब कैन लगाए तो कैन क्यों लगाए, उसका एक रीजन होता है। मे है तो मे क्यों लगाए, उसका एक रीजन होता है। आप ऑलरेडी मतलब आप वहां पे जाके देख सकते हैं, मेरे प्लेलिस्ट में, मॉडल वर्ब्स के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, मे का और कैन का ऑलरेडी मैंने यूजेस बता रखा। आज हम लोग कुड का देख रहे हैं, तो सब अपना बताता है, तो कुड वही अपने यहाँ पे बताएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है कुड का यूज। कुड इज ऑल्सो यूज्ड, ऑल्सो यूज मतलब कि देखिए, मैं बताता हूँ। कुड इज यूज्ड इन दिस पैटर्न। ठीक है, कुड इज यूज्ड इन दिस पैटर्न। किस पैटर्न में? देखिए, जब भी आपके हिंदी में क्या है, सका आएगा, हिंदी के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, हिंदी में सका आएगा लास्ट में, सका सका सका। और इसको देखिए, प्रेजेंट पास्ट दोनों में यूज करते हैं। पास्ट में यूज करते हैं वही पॉसिबिलिटी, एबिलिटी वगैरह बताने के लिए पास्ट में। ठीक है, जैसे कैन में कैसे था, प्रेजेंट में हम लोग देख रहे थे, इसको पास्ट में भी हम लोग यूज करते हैं। आपके कैपेबिलिटी वगैरह, आप में जब मतलब एबिलिटी है, ठीक है, तो वो सबको दिखाने के लिए इस पैटर्न में भी यूज करते हैं। जब सका आएगा, कैसे देखिए, स्ट्रक्चर रहेगा सब्जेक्ट प्लस गुड प्लस विन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आ जाएगा। अब देखिए, हिंदी में हम लोग कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, वह मुझे आसानी से गुमराह कर सका। ठीक है, अब क्या है ना, कोई उसको गुमराह कर दिया, लग रहा है ना कि पास्ट ही का बात हुआ, हुआ कि नहीं? तो वही चीज है। और हिंदी में देखिए, सका आ रहा है ना, पास्ट का है लेकिन सका आ रहा है। अब सका से कंफ्यूजन चल रहा, पूरा क्लियर नहीं हो रहा कि पास्ट का बात हो रहा है कि प्रेजेंट का बात हो रहा है। लेकिन हिंदी में सका से आया तो इस इंडिकेशन, तो बार बार तो आप नहीं ना जाइएगा कि हाँ भाई सका आ रहा है, फिर उसको कन्वर्ट करेंगे, तो वैसे तो टाइम टेकिंग हो जाएगा। आपको तो टाइम सेव करना, अगर फ्लुएंट होना तो आपको ऐसे समझना है कि कुड को क्या है ना, कि कैन जो है, तो कैन का मतलब कैन को हम लोग प्रेजेंट के लिए यूज करते हैं, कुड को पास्ट के लिए यूज कर लेंगे, वही आपके कैपेसिटी और पावर को बताने के लिए। ठीक है, और प्रेजेंट में भी होता है, तो प्रेजेंट में कैसे होगा हम लोग देखेंगे। चलिए अभी इसको हम लोग समझते हैं। ही कुड मिसगाइड मी इजिली, वो क्या, इसको आराम से मिसगाइड कर दिया, मतलब क्या, गुमराह कर दिया। पास्ट का है ना, तो पास्ट का सेंस आ रहा भाई, मैं सब कुछ अकेले कर सका। ठीक है, आई कुड डू एवरीथिंग अलोन, पास्ट का ही सेंस दे रहा है, लेकिन सका 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 आ रहा है हिंदी में। वह मुझे बुरी तरह नुकसान पहुंचा सका, ही कुड हार्म मी बैडली। ठीक है, वह मुझे अपमानित कर सका। ठीक है, ही कुड इंसल्ट मी। देखिए, पहले सब्जेक्ट आ रहा है, ही हो गया, ही हो गया, आई हो गया, ही हो गया, ये सब क्या सब्जेक्ट है। फिर कुड आ रहा, कुड आने के बाद वी वन आ रहा। ठीक है, कुड के बाद वी वन जा रहा, फिर ऑब्जेक्ट है, फिर अदर वर्ड है। तो होपफुली आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट वाला इसका यूज हम लोग देखेंगे।